स्वागत है आप सभी का दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात उत्तराखंड की करेंगे क्योंकि जिन 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं उनमें उत्तराखंड भी है और उत्तराखंड में विधानसभा की 70 सीटें हैं जिन पर चुनाव होने वाले हैं। लेकिन चुनाव से ठीक पहले उत्तराखंड में वहाँ की जो सत्ताधारी पार्टी है बीजेपी और विपक्षी पार्टी कांग्रेस, दोनों ही पार्टी में आपस में ही घमासान मचा हुआ है। दोनों ही पार्टी के नेता आपस में ही एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे पे चीटाकसी कर रहे हैं। तो चुनाव से पहले जब इस तरह की बात होती है, इस तरह की जब घटना घटती है, तब कई तरह के सवाल उठते हैं कि आखिर पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक तो नहीं है। आखिर इस तरह का घमासान क्यों है, जबकि 2 महीने के बाद चुनाव में जाना है और चुनाव से पहले ही आपस में नेता उलझ रहे हैं। आखिर बात क्या है? तो जब इस तरह की बात होती है तो कई तरह के सवाल उठते हैं। इसीलिए आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि आखिर दोनों ही पार्टी के बीच किस बात को लेकर के घमासान मचा हुआ है। तो सबसे पहले हम बात बीजेपी की कर ले रहे हैं, क्योंकि बीजेपी में भी बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा है, जबकि बीजेपी वहाँ सत्ता में है। और अभी हाल में ही 2 दिन पहले की बात है कि कैबिनेट की मीटिंग चल रही थी और उस मीटिंग से पार्टी के ही नेता हरक सिंह रावत वहाँ से अचानक से उठ करके निकल गए। उसके बाद ये बवाल हो गया कि आखिर हरक सिंह रावत पार्टी से क्यों निकल गए। इस्तीफे तक की बात आ गई थी कि शायद उन्होंने इस्तीफा दे दिया, शायद वो कांग्रेस में ज्वाइन करने वाले हैं। तरह तरह की बातें सामने आने लगी और जब चुनाव से पहले जब किसी भी पार्टी का नेता इस तरह का करता है तो वो बात जो है ना दूर तक फैल जाता है। तो ये बात देहरादून से निकल के दिल्ली और फिर राष्ट्रीय मीडिया में जो है मतलब पूरा चारों तरफ फैल गया कि शायद हरक सिंह रावत पार्टी से इस्तीफा दे करके वो कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। तो ये बात चारों तरफ फैल गई। हालांकि बाद में मुख्यमंत्री खुद पुष्कर सिंह धामी खुद हरक सिंह रावत से मुलाकात उन्होंने की और उसके बाद उन्होंने ये कहा करके कि पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है। जबकि हरक सिंह रावत जब पार्टी से निकले, जब उस मीटिंग से निकले, तब उन्होंने सीधा सीधा सरकार पर आरोप लगाए कि उनकी बात मीटिंग में नहीं सुनी जाती है। उनके इलाके में बहुत सारा काम ऐसा है जो रुका हुआ है, जिस काम के लिए वो हमेशा डिमांड करते हैं सीएम के निकट, लेकिन उनकी बात न तो सुनी जाती है, न उनके इलाके में कोई काम होता है। इसीलिए वो उस मीटिंग से उठ करके वो निकल आए थे। हालांकि अभी देखिए कि शीर्ष नेतृत्व की तरफ से यही कहा गया कि उनको मना लिया गया है और उनके साथ एक तस्वीर भी सामने आ गई कि साथ में बैठ करके दोनों डिनर कर रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ एक दिखावा है, अंदर में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हरक सिंह रावत पिछले चुनाव में कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन किए थे और वो इस समय मंत्री हैं। इससे पहले आपको यशपाल आर्या भी आए थे कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में, लेकिन वो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए वो पार्टी से निकल गए और वो फिर वापस कांग्रेस ज्वाइन कर लिए। तो ये सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। और दूसरी बात ये है कि कांग्रेस से जितने भी नेता छोड़ करके बीजेपी में आते हैं उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि शायद उनको मुख्यमंत्री बनने का मौका मिल जाएगा, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। क्योंकि अभी आप देख लीजिए कि चुनाव अभी होने हैं 2 महीने के बाद और मुझे लगता है कि 4-5 महीने पहले 3 मुख्यमंत्री को उत्तराखंड में बदल दिया गया। त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत और अभी पुष्कर सिंह धामी है। लेकिन बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो हमेशा से ही अपने ही काडर पे वो दाव लगाया है, चाहे वो त्रिवेंद्र सिंह रावत रहे हों या फिर तीरथ सिंह रावत थे या फिर पुष्कर सिंह धामी। उन्होंने अपने जो उनके जो कोर कैडर हैं, जो हमेशा से बीजेपी के साथ रहे हैं, बीजेपी से ही उन्होंने शुरुआत की, उसी पर हमेशा से वो दाव लगाए हैं और उसी को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने बीजेपी कभी भी ऐसा नहीं किया कि जो कांग्रेस से नेता छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन की है उनको डायरेक्ट मुख्यमंत्री बना दिया जाए। ऐसा अभी तक उत्तराखंड में नहीं हुआ है। जबकि कांग्रेस से जितने भी नेता छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन करते हैं उनका कहीं ना कहीं ये सपना होता है कि शायद मुझे यहाँ पर मुख्यमंत्री बनने का मौका मिल जाए। तो ऐसा नहीं होता। और एक और बात जो है वो उत्तराखंड में क्या है कि हर 5 साल में वहाँ पर सत्ता बदल जाती है। तो जब चुनाव होते हैं तो इस पार्टी के नेता उधर, उस पार्टी के नेता उधर भागते हैं। ये सिलसिला चलता है हर साल, हर 5 साल में जब चुनाव होते हैं तब ये चलता है। तो शायद उसका ही एक मतलब ये नमूना है। और दूसरी बात ये है कि जब ये पार्टी के अंदर, बीजेपी के अंदर जो है ना ठीक इसलिए भी नहीं है क्योंकि जब से त्रिवेंद्र सिंह रावत को पार्टी से मुख्यमंत्री पद से हटाया गया था उसके बाद से वो हमेशा से आरोप ये लगा रहे हैं कि पार्टी में उनको तवज्जो नहीं दी जाती है, पार्टी में उनकी कोई नहीं सुनता। अभी चुनाव होने को है लेकिन उनसे किसी तरह की कोई राय नहीं ली जाती। और दूसरी बात ये भी है कि गाहे बगाहे ये भी सुनने को मिल रहा है कि सारा कमान पुष्कर सिंह धामी जो अभी मुख्यमंत्री हैं उनको दे दिया गया है। तो इस सिलसिले में त्रिवेंद्र सिंह रावत 2-3 बार वो हरीश रावत से भी मुलाकात कर चुके हैं। हालांकि उन्होंने ये कहा कि हम कांग्रेस में नहीं जा रहे हैं, कांग्रेस ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, लेकिन
ये अटकलें हैं, हो सकता है कि 2 महीने में बहुत ज़्यादा समय नहीं है, कुछ भी डिसीजन वो ले सकते हैं। और इनके साथ साथ बाकी और भी कई नेता हैं जो समय समय पर पार्टी के खिलाफ जो है ना वो विद्रोह करते रहते हैं। तो पार्टी अभी चुनाव में जाने वाली है, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ऐसा ही कुछ क्या है कांग्रेस के साथ भी है। अभी देखिए कांग्रेस में क्या हुआ, कुछ दिनों पहले की बात है, हरीश रावत ट्विटर पे कुछ ऐसी बात उन्होंने लिख दी जिसको लेकर के पूरे राष्ट्रीय मीडिया में ये छा गया कि हरीश रावत बगावत करने वाले हैं, कांग्रेस आला कमान उनकी नहीं सुनता है, इसीलिए उन्होंने ट्विटर पे आकर के अपनी बात कही है। क्योंकि हरीश रावत ने साफ साफ कहा था कि चुनाव होने में अभी बहुत कम समय है, अभी हमको चुनाव में उतरना है, रैलियां करनी है, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगर सामना करना है, उनसे मुकाबला करना है, तो हमें चेहरा घोषित करना बहुत ज़रूरी है कांग्रेस पार्टी को। और चेहरा घोषित करने के बाद चुनाव मैदान में उतरना है, ताकि पब्लिक को ये पता रहे कि हाँ अगर ये पार्टी जीतती है तो फला मुख्यमंत्री बनेगा। इसी को लेकर के हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर लिख दिया था कि पार्टी कह रही है कि चुनाव में उतरेंगे, और जिनको कमान दिया गया है, जिनके इशारे पे मुझे काम करना है, वो लोग जो है सो मुझे समंदर में तैरने नहीं दे रहे हैं, वो लोग मुझे चुनाव में जाने नहीं दे रहे हैं और ना ही मेरी बात सुन रहे हैं। इसके बाद जब सोशल मीडिया में पूरी बात जब छा गई तो कांग्रेस आला कमान ने सभी को तलब किया, जो भी हरीश रावत को और जो दूसरे नेता थे जिनके ऊपर उन्होंने इशारा किया था, उन सभी को बुला करके और बात को जो है सो शांत करने की कोशिश की गई है। लेकिन वहाँ भी अभी कुछ बहुत अच्छा नहीं है। हरीश रावत को तो ये कह दिया गया कि ठीक है आप चुनाव कैंपेन के समिति हैं और आपके अंडर गाइडेंस में ही उत्तराखंड में चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन कांग्रेस ने भी मुख्यमंत्री पद का दावेदार जो होता है वो पहले घोषित नहीं किया है। तो लेकिन हरीश रावत अपनी बात मनवाने में कहीं ना कहीं कामयाब हो गए। अगर मान लीजिए कि पार्टी सत्ता में आती है तो इसमें कोई दो राय नहीं कि हरीश रावत चाहेंगे कि उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया जाए। अब देखिए कि क्या होता है, दोनों पार्टी के बीच घमासान मचा हुआ है और चुनाव से पहले अगर किस तरह का घमासान होता है तब जनता के लिए भी चिंता का विषय बन जाता है कि जनता आखिर किसको वोट करे, किस पार्टी को वो सत्ता सौंपे। और वहाँ एक नई पार्टी भी वहाँ पर अब विकल्प के तौर पे मजबूत हो रही है, वो है आम आदमी पार्टी। वो भी वहाँ की जनता को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही है और तमाम तरह के वायदे वो उत्तराखंड की जनता को दे रही है। तो अब देखना है कि 2 महीने बचे हुए हैं जब चुनावी मैदान में सबको जाना है, और देखना है कि ये जो कलह है दोनों पार्टी के बीच वो कब तक शांत होता है और फिर क्या रंग लाती है, इस पर मेरी नज़र बनी हुई है। तो अब तक अगर मेरा YouTube चैनल आपने लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसे लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।